बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर वेल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मोनोसेक्राइड। ये कार्बोहाइड्रेट की बेसिकली आपके पास एक टाइप कह ले, क्लासिफिकेशन की थी ना हमने, उसमें हमने मोनोसेक्राइड पढ़ा था। मोनो मतलब वन, सेक्राइड मतलब शुगर। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें आपके पास एक शुगर का यूनिट है उसे आप कहते हैं मोनोसेक्राइड। अब देखें, मोनोसेक्राइड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज इनटू सिंपल शुगर्स। आप मोनोसेक्राइड को सिंपल शुगर में हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। मतलब आपके पास अगर कोई मोनोसेक्राइड है ना और आप क्या करें, उसे हाइड्रोलाइज करें, मतलब वाटर का रिएक्शन करवाएं, तो यहाँ पर कोई नई शुगर आपको नहीं मिलने वाली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है ही एक शुगर। ठीक है, जनरल फार्मूले की बात करें तो CnH2nOn, ये आपके पास क्या है? आपके पास जनरल फार्मूला है। अब देखिए, मोनोसेक्राइड में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि मोनोसेक्राइड को आप क्लासिफाई करते हैं एज ए एल्डोसिस शुगर या कीटोसिस शुगर। एल्डोस मतलब एल्डिहाइड ग्रुप। ऐसे शुगर जहाँ पे आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है वो क्या होंगी? एल्डोसिस शुगर होंगी। और ऐसे मोनोसेक्राइड जहां पर आपके पास कीटोन ग्रुप है वो आपके पास क्या है? वो आपके पास कीटोसिस शुगर है। एल्डिहाइड आपको पता है ना क्या होता है? C+OH, ये आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है। और C+OR, ये आपके पास कीटोन ग्रुप है। R आपके पास कार्बन कुछ भी हो सकता है, लेकिन C+O कीटोन ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है और ये एल्डिहाइड ग्रुप को। तो हम मोनोसेक्राइड को एल्डोसिस शुगर और कीटोसिस शुगर भी कहते हैं। ठीक है, ये पहले आपको बता दिया मैंने। अब यहाँ पर फर्दर मोनोसेक्राइड की क्लासिफिकेशन की है। मोनोसेक्राइड को फर्दर आपने टाइप्स बताई हुई है यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। अगर आपके पास 3 कार्बन की शुगर है, देखिए यहाँ पे शुगर का यूनिट एक ही है लेकिन नंबर ऑफ कार्बन चेंज हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास कितने नंबर ऑफ कार्बन है? 3। इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? C3H6O3। अब ये जो शुगर है आपके पास, ये क्या है? ट्रायोसिस। ट्राई क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन है। अब यहाँ पे 4 कार्बन है तो ये है क्या? टेट्रोसिस। और ओसिस हम यूज करते हैं ओज, ये हम मोनोसेक्राइड के लिए यूज करते हैं वर्ड ओज। ठीक है, ट्राई मतलब 3, ओसिस मतलब शुगर है आपके पास। और ये ट्राई और टेट्रा, पेंटा, ये आपके नंबर ऑफ कार्बन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं हेक्सोसिस की बात करूं तो हेक्स का मतलब 6, कि आपका जो कंपाउंड है उसमें 6 कार्बन है। और ओसिस मतलब शुगर, उसमें एक शुगर का यूनिट है लेकिन कार्बन कितने हैं? 6 है। और हेप का मतलब क्या है? आपके पास 7 कार्बन। तो ये सिंपली आपके पास क्या हो गई? टाइप ऑफ शुगर्स हो गई मोनोसेक्राइड की। ठीक है, अब मैं उन्हें ऑन द बेसिस ऑफ एल्डोसिस और कीटोसिस कैसे डिवाइड करूंगी। पहला एल्डोसिस आपके पास है ग्लाइसरल एल्डिहाइड, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। इसमें आपके पास ये है क्या? ट्रायोसिस है, मतलब यहाँ पे 3 कार्बन होंगे आपके पास। देखिए 3 ही है ना, 1 2 3, 3 कार्बन है। और ये एल्डोसिस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है? ट्रायोसिस की एग्जांपल है ग्लाइसरल एल्डिहाइड। और ये दूसरा डाइहाइड्रो एसीटोन, ऑक्सीएसीटोन। यहाँ पर आपके पास क्या होगा? कीटोन ग्रुप होगा। और कितने कार्बन है? 3 कार्बन होंगे। देखिए यहाँ पर 1 2 3 कार्बन है। तो इस तरह आपने क्या किया? आपने अपने शुगर्स को ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अच्छा जी, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि आपने मोनोसेक्राइड को डिवाइड किया एल्डोसिस शुगर में और कीटोसिस शुगर में। अगर एल्डिहाइड ग्रुप है शुगर में तो आप कहेंगे कि वो एल्डोस है, और कीटोन ग्रुप है तो आप कहेंगे वो कीटोन शुगर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा है। अब ये हमारे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है।
जैसे कि आपको पता है कि ग्लूकोज हमारे पास क्या कौन सी शुगर है, हेक्सोज शुगर है, मतलब उसमें आपके पास 6 कार्बन मौजूद है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 कार्बन है आपके पास। तो ये क्या है आपके पास, हेक्सोज है। बेसिकली ये है कि आपके पास ग्लूकोज है, तो डायरेक्ट ग्लूकोज ही लिख लेते हैं। अब यहाँ पर आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, तो ये क्या है, ये एक एल्डोज शुगर है, ठीक है। अगर आपके पास, अब देखें ये एल्डोज है, अब मैं ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊं, देखें ये आपके पास क्या है, ये आपके पास फ्रक्टोज शुगर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक तो पहले कीटोन ग्रुप आ गया और यहाँ पर आपके पास क्या है 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ गए। ये कौन सी शुगर हो गई आपके पास, ये आपके पास फ्रक्टोज शुगर हो गई। तो बेसिकली आपको डिवाइड करना आना चाहिए कि क्या कौन सी कीटोज होगी, क्या आपके पास एल्डोज होगी, ठीक है। अब देखें एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने सेकेंड लास्ट कार्बन को देख रहे हैं, ठीक है, अगर आपका ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ जो OH अटैच है वो अगर राइट पर है तो आप कहेंगे कि आपके पास D शुगर है, ठीक है, D शुगर है अगर आपका OH राइट पर है, और अगर यही OH लेफ्ट पर होगा तो आप कहेंगे कि वो L शुगर है। तो ये बात क्लियर हो गई। इस तरह हमने अभी अपनी मोनोसेक्राइड्स को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 3 कार्बन है तो हमने उसे बोला कि वो ट्रायोज है, 4 को बोला वो क्या है, टेट्राओज है वो, अगर 5 है तो हमने बोला वो पेंटोज है। अब देखें यहाँ पर मैंने ना एक 6 कार्बन चेन, स्ट्रेट चेन मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। अब हम जब मोनोसेक्राइड को हम क्लासीफाई करते हैं तो हम या तो स्ट्रेट चेन में करते हैं या फिर हम रिंग स्ट्रक्चर में करते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर आ गया और ये मेरे पास एक रिंग स्ट्रक्चर आ गया। अब देखिए ये हमारे पास है क्या, कौन सी शुगर है ये, यहाँ पे 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन शुगर है और ये हमारे पास हेक्सोज शुगर है। और ये है क्या हमारे पास, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ग्लूकोज है ये हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास एक ग्लूकोज की शुगर है, ये मोनोसेक्राइड है, ये स्ट्रेट चेन है। अब इसी को अगर हमें रिंग में रिप्रेजेंट करना पड़े तो वो कैसे करेंगे, पहले हम रिंग्स को देखते हैं। देखें ये वाली जो रिंग है ये हमारे पास 6 मेंबर रिंग है और ये वाली जो है ये 5 मेंबर रिंग है। 6 मेंबर रिंग कैसे है, अब यहाँ पर एक ऑक्सीजन है और 5 कार्बन है, कैसे देखें 1 2 3 4 5, ये जो चीज ये है ना, ये आपको क्या कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे 5 कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, तो ये कौन सी रिंग हो गई आपके पास, 6 मेंबर रिंग, इसे हम कहते हैं पायरानोज। 6 मेंबर रिंग क्या होगी आपके पास, पायरानोज होगी, जिसमें एक ऑक्सीजन होगा और 5 कार्बन होंगे। अब हम देखते हैं अपनी 5 मेंबर रिंग को, इसमें आपके पास 4 कार्बन होंगे और एक ऑक्सीजन होगा। ये देखें 1 2 3 4 कार्बन हो गए आपके पास और एक ऑक्सीजन हो गया। तो ये कौन सी रिंग हो गई आपके पास, 5 मेंबर रिंग, और इसे हम क्या कहेंगे, फ्यूरानोज कहेंगे, ठीक है। अब ये ग्लूकोज का एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर है, अब इसे कैसे रिंग में रिप्रेजेंट किया जाता है, देखें ये पायरानोज है, शुगर हमने बना ली, ग्लूकोज हमारे पास पायरानोज शुगर बनाता है, ठीक है। अब देखें, और ये मैंने दूसरा स्ट्रक्चर बनाया है फ्रक्टोज का, इसमें एल्डिहाइड कीटो ग्रुप है आपके पास, और ये कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगा, ये फ्यूरानोज बनाएगा। अब ऐसा होता क्यों है, अब देखें आपके पास जो आपका सेकेंड लास्ट कार्बन है वो क्या करेगा, उसका जो हाइड्रोक्सिल है वो एल्डिहाइड पे अटैक, एल्डिहाइड के कार्बन पे अटैक करता है, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब जब इसने अटैक किया तो ये देखें 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए ना, और मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे कितने कार्बन है रिंग में, 5 कार्बन, तो इस तरह ये 5 कार्बन की रिंग बन गई और एक ऑक्सीजन मैनेज हो गया, ठीक है। तो इस तरह आपके पास ये पायरानोज रिंग आ गई 5 कार्बन की, ये मैंने यहाँ पे दिखा भी दिया कैसे आई है। अब देखें यहाँ पर जो आपका सेकंड लास्ट कार्बन है
देखिए जो अटैक करता है वो सेकंड लास्ट कार्बन पे जो OH है वही करता है, लास्ट वाले नहीं करेगा, सेकंड लास्ट करेगा। अब देखिए ये इसने एल्डिहाइड पे अटैक किया, एल्डिहाइड के कार्बन तो इस तरह रिंग में चेंज हो गया, ठीक है। अब ये वाला जो कार्बन है आपका सेकंड लास्ट, ये कीटो ग्रुप पे अटैक करेगा ना। अब जब ये कीटो ग्रुप पे अटैक करेगा तो ये आपके पास कितनी रिंग बनाए, कितने कार्बन की रिंग बनाएगा? देखिए 1 2 3 4 कार्बन आ गए। इसी तरह यहाँ पर भी आपके पास 1 2 3 4 कार्बन है। तो इस तरह आपकी रिंग की फॉर्मेशन होती है, फिर O आ जाता है। तो ये आपको समझना चाहिए कि क्या पायरानोज है, कौन सी शुगर आपके पास फ्यूरानोज है। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें यहाँ पर हुआ कैसे है। ये नंबर 1 कार्बन 1 2 3 4 5 6, ये सारे जो आपके पास 6 कार्बन है यहाँ पर क्या हो गए, एडजस्ट हो गए। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पायरानोज स्ट्रक्चर है। लेकिन इसमें है कितने कार्बन, 6 कार्बन ही आपके पास जो आपके ग्लूकोज के एडजस्ट हुए, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास कितने कार्बन होंगे रिंग में, रिंग में आपके पास 4 कार्बन होंगे, ठीक है। लेकिन इटसेल्फ कितने हैं, पूरे 6 ही है। कैसे, 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि आपके फ्रक्टोज में जो स्ट्रेट चेन है वहाँ पे तो 6 कार्बन है ना। लेकिन फ्यूरानोज में आपके पास, रिंग में आपके पास। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं एपीमर्स की और एनोमर्स की। कार्बोहाइड्रेट में आपके पास एपीमर्स और मोनोमर्स क्या होते हैं। जिस तरह से देखिए मैंने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और मैनोज, ये कौन सी शुगर्स हैं, ये हेक्सोसिस शुगर्स है। और ये हमारे पास एल्डोसिस शुगर्स भी हम किन्हें कहते हैं, क्यों, क्योंकि इनमें आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, ठीक है। तो अब एपीमर्स क्या है, एपीमर्स बेसिकली आर द आइसोमर्स इन विच हाइड्रोजन एंड OH डिफर एट पार्टिकुलर कार्बन। अब आइसोमर्स आप सबको पता है क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर आपके पास अगर मैं इनके मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात करूँ तो कैसे निकालेंगे आप, CnH2n ON, इस तरह से हम निकाल सकते हैं C6H12O6। ये आपके पास हेक्सोस का क्या आ गया, फार्मूला आ गया। ये आपके पास हेक्सोस शुगर है, इसे हम ग्लूकोज भी कहते हैं। C6H12O6, इन तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चर डिफरेंट आ गए हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं। अब एपीमर क्या है आपके पास, एपीमर भी आपके पास आइसोमर्स ही है, जिनमें H और OH की पोजीशन में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। अब देखें यहाँ पर आपके पास ग्लूकोज है, यहाँ पे नंबर 3 कार्बन है, यहाँ पे देखें ये OH है, ये H है, ये सेम है, ये चीज़ आपके पास सेम है। अब डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, देखें ये भी सेम है, ये नंबर 2 वाला भी सेम है, ये भी सेम है, लेकिन डिफरेंस आपका आ रहा है नंबर 4 वाले पे। यहाँ पर H और OH है और यहाँ पर क्या हो गया, H और OH की पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। OH यहाँ पर आ गया और H वहाँ पर चला गया। तो ये आपका क्या बन गया, आपका एक एपीमर बन गया, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट से कौन सा एपीमर है आपके पास, C4 एपीमर, C4 एपीमर, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें आपके पास यहाँ पर देखें ये वाली पोजीशन क्या आ गई, डिफर आ गई। यहाँ पर H है, यहाँ पर OH है, तो ये क्या हो गई, यहाँ पर OH आ गया, यहाँ पर H आ गया। तो ये कौन सा एपीमर बन गया आपके पास, C2 एपीमर। एपीमर मतलब एपीमर क्या है, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो आपके पास सेम है, ये तीनों हेक्सोसिस है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर क्या हो गया, डिफर हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एपीमर्स है। अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, एनोमर्स क्या है हमारे पास। एनोमर्स को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ऐसे अल्फा शुगर या फिर बीटा शुगर। आपके पास शुगर जो है ना वो 2 टाइप्स की हैं, या तो अल्फा होगी या बीटा होगी। अब अल्फा कब होगी, जब आपका हाइड्रोजन अबव होगा
होगा, और जब आपका हाइड्रोजन डाउन होगा तो वो बीटा होगा। आप अल्फा ए और अबव ए याद रख सकते हैं, ठीक है। अब देखें, ये मैंने इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, एनोमर्स को समझाने के लिए, ये दो रिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। यहाँ पर देखें, ये कार्बन है, इसके साथ H और OH है, तो ये हाइड्रोजन क्या है आपका, अबव है ना। आपने इस वाले को कार्बन को देखना है बस, और इसके साथ जो अटैच है। हाइड्रोजन क्या है आपके पास, अबव है, तो ये क्या है आपके पास, अल्फा शुगर है ये। अब यहाँ पर देखें, आपने सिर्फ इसको देखना है, बाकी किसी को नहीं देखना। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है आपके पास, डाउन है, तो ये आपके पास कौन सी शुगर आ गई है, बीटा शुगर। तो इससे आपके पास कोई भी रिंग स्ट्रक्चर आप बता सकते हैं, शुगर बता सकते हैं कि क्या अल्फा शुगर है, कौन सी आपके पास बीटा शुगर है।